Hello students, question number 25 from JEE Main 2022, 27 July, shift 1. The question is, let y equal to yx be the solution curve of the differential equation sin 2x square multiplied by ln tan x square dy plus 4xy minus 4 root 2 times x sin x square minus pi by 4 dx equal to 0. For x belongs to 0 to under root of pi by 2, which passes through the point under root of pi by 6 comma 1, then y of under root of pi by 3 is equal to क्या होगा निकालना है बेसिकली. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं प्रॉपरली अगर लिखूं तो ये होगा, इससे सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इस पूरी टर्म से, और साथ साथ डिवाइड करने के साथ साथ यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग कि ये ऐसा हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे यहाँ पर, एंड आएगा प्लस 4xy डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म जो कि आ जाएगी क्या, साइन ऑफ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ tan x स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और बाकी जो टर्म है सबको सामने अगर लिखूँ मैं तो वो लिखा हुआ है 4 रूट 2 टाइम्स x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से आएगा साइन ऑफ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ tan x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कि सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन करूँगा मैं 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x स्क्वायर और इंटू ln ऑफ tan x स्क्वायर का, कुछ इस तरीके से करेंगे dx. तो इसको मैं बेसिकली e की पावर i कह देता हूँ. i का वैल्यू बाद में हम लोग पुट करेंगे. तो i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 4x dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा लिख लेते हैं कि ताकि ये दिखे कि इंटीग्रेशन ऑफ ln tan x स्क्वायर है. तो बेसिकली यहाँ पर डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं. तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ये. और कॉस से चलो तो ln ऑफ tan x स्क्वायर है यहाँ पर और dx है, कुछ इस तरीके से हमें लिखा हुआ है. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि ln ऑफ tan x स्क्वायर को अगर मैं t मान लेता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/tan x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan x स्क्वायर का होगा sec x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय आएगा 2x dx के पूरे का वैल्यू होगा dt. इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करें सबको, तो ऊपर लिखा हुआ है 2x dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगा और इसको नीचे लाके कॉस स्क्वायर लिखूँगा. तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू आएगा कॉस एक्स स्क्वायर सॉरी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा dx का वैल्यू हो जाएगा dt. तो यहाँ पर आप देखा जाए तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ 2 से, तो यहाँ पर 2x dx ही है और सेम एग्जैक्टली dt हो जाएगा ये पूरा. तो ये बन जाएगा मेरा dt डिवाइडेड बाय आ जाएगा t इन प्लेस ऑफ ln ऑफ tan x स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ t, और फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर बात करें तो आएगा e की पावर में ln t आएगा. तो बेसिकली t जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, एंड t हमने माना है ln ऑफ tan x स्क्वायर को. तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. यहाँ पर तो आएगा y मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ tan x स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, सामने जो भी लिखा है ये सब कुछ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर दूंगा. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली ln ऑफ tan x स्क्वायर ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा.
तो जो बचेगा उसको मैं अगर लिखूँ तो वो लिखा हुआ है 4√2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय बचेगा साइन 2x स्क्वायर। तो साइन 2x स्क्वायर है, जिसको कि मैं ऐसे लिखूँगा साइन 2x स्क्वायर मतलब 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। तो बस इस तरीके से आएगा और इंटीग्रेशन होगा इसका dx। अब इसका इंटीग्रेशन अगर प्रॉपर्ली कर लें तो सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे अगर, तो आएगा 4√2 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय आएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 4 विच इज़ 1/√2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय 4 आएगा फिर से 1/√2 और होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ये √2 कॉमन लेके हम लोग इससे √2 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा 4 इंटू एक्स बचेगा ऊपर, और यहाँ पर होगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम क्या करेंगे कि +1 कर दूंगा मैं, बेसिकली -1 कर देंगे, -1 और नहीं +1 कर देते हैं, काम करते हैं। मतलब बेसिकली ये जो है मैं इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहता हूँ ऊपर, तो +1 और -1 कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इसको होल स्क्वायर में बना सकता हूँ। होल स्क्वायर हम बनाएंगे इसको साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लेंगे, -1 आ जाएगा। बेसिकली -1 तो रहेगा क्योंकि 1 को मैं यहाँ पर लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दूंगा 1 को, तो होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर किसका, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 ऑलरेडी है। बस अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं t अज्यूम करूँगा। तो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, और बेसिकली चेन रूल से हम लोग 2x भी लिखूँगा यहाँ पर मैं, और प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू आएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई dx का वैल्यू हो जाएगा dt। कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जब मैं 2x कॉमन लूँगा, बेसिकली -2x कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, तो -2x अगर कॉमन लूँगा तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ऊपर वाली वो मुझे मिल जाएगी कि साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू आ जाएगा dt। तो जो लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पर 4x लिखा हुआ है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 बचेगा और 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू मैं लिख दूँगा -dt। तो यहाँ पर मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ और ऊपर हो जाएगा ये dt डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर ये t स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ t स्क्वायर -1 हो जाएगा बेसिकली, और इसका इंटीग्रेशन है। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा प्रॉपरली मैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 इंटू 1/2a होता है तो 1/2 आएगा, और इंटू ln ऑफ t-1 अपॉन t+1 होगा, मॉड प्लस कांस्टेंट आएगा। इसके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, तो एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ मैं कि y इंटू ln ऑफ tan एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस ln ऑफ मॉड t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करूँगा अगर मैं, तो t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर +1 आ जाएगा, और है प्लस कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट है
अंडर रूट ऑफ पाई बाय 6 कॉमा 1, जिसको सेटिस्फाई करके हम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यानी कि x की प्लेस पर अंडर रूट पाई बाय 6 पुट करूँगा, कॉमा 1 पुट करेंगे y की प्लेस पर। तो 1 इंटू ln ऑफ 10 पाई बाय 6 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू माइनस ln ऑफ, हर एक जगह पाई बाय 6 एंगल हो जाएगा बेसिकली। तो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू चलो आप रख ही देते सीधा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा √3/2 और आएगा -1 डिवाइडेड बाय आएगा 1/2 प्लस √3/2 और आएगा +1 और आएगा प्लस कांस्टेंट। कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से हम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आएगा 10 पाई बाय 6 का वैल्यू 1/√3 होगा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1/√3 और ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस ln ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलेगा 1 प्लस बेसिकली 1, ये -1/2 हो जाएगा। तो √3 -1 ऊपर बचेगा डिवाइडेड बाय, देखें अगर यहाँ से तो इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो 3 बचेगा। तो √3 + 3 बचेगा का मॉड, ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की जगह वापस मैं रख दूंगा, लेकिन मुझे वैल्यू अब जो चाहिए वो अंडर रूट ऑफ पाई बाय 3 पर वैल्यू चाहिए। तो हम एक बार लास्ट टाइम अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो y निकालना है मुझे, ln ऑफ, जब मैं पुट कर दूंगा x की प्लेस पर अंडर रूट ऑफ पाई बाय 3, तो आएगा y इंटू ln ऑफ। डायरेक्टली पुट करें तो यहाँ पर ln ऑफ पाई बाय 3 हो जाएगा, 10 पाई बाय 3 हो जाएगा, विच इज़ √3 और इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ ln ऑफ। यहाँ पर भी अगर पुट कर देंगे तो साइन पाई बाय 3 आ जाएगा बेसिकली, जो कि होगा √3/2 प्लस आएगा कॉस पाई बाय 3 1/2 माइनस आएगा 1 डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस 1/2 और आएगा +1 और आएगा प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू जो कि ये आया है पूरा, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर। तो आएगा प्लस आएगा ln ऑफ 1/√3 और आएगा प्लस ln ऑफ √3 -1 डिवाइडेड बाय आएगा √3 + 3 का पूरे का मॉड, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बेसिकली ये पूरा क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम क्वांटिटी लिखा हुआ है प्लस माइनस में। और अब मैं यहाँ से निकालूंगा y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ln ऑफ 1/√3 बचा हुआ इधर और ln √3 यहाँ पर है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दूंगा बेसिकली ln ऑफ √3 से, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा ln ऑफ √3। यहाँ से मैं इसको माइनस ऑफ ln √3 लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है ln √3, तो कैंसिल आउट होकर बेसिकली -1 वैल्यू आ जाएगी हमारे y की। और हमें मॉड का वैल्यू पूछा है, तो इस चीज़ का मॉड जो है, तो यहाँ से हम बस डायरेक्टली बस मॉड ऑफ y अगर देखें तो 1 आ जाएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।